मैं इन्हें एक्सपोज कर रहा हूँ। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूँ और बताऊँ कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी मार। मैं बताऊँगा इन्हें कारवा कहाँ लुटा है। मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए, मैं ठीक से इन्हें एक्सपोज करने वाला हूं। प्लीज माननीय उप सभापति महोदय, अच्छा डिस्कशन आप चलने दें। आप मैं इनकी बातों को सुन रहा था और मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा। माननीय सदस्य सैयद नासिर हुसैन जब इस बारी राज्यसभा में चुने गए, जब ये इनके जीत की घोषणा हुई, मैं उस समय कर्नाटक के बेंगलोर में था। कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में भेज दिया गया और इन्हें प्रचित किया गया। ये लोग बैठाइए, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो, आपस में बात नहीं, प्लीज। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। अध्यक्ष महोदय दूसरी चीज, सरकार इनकी थी, इन्होंने वक्त को अभय दान दे दिया और क्या नारा दिया? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का ऐतिहासिक इन्होंने कर्म काहे किया है। उत्तर प्रदेश की 74% वक्त की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। तेलंगाना में 50% की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी हैं। पूरा अभयदान इनको मिला था अध्यक्ष महोदय, और उसका फल क्या हुआ? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने कहा 4,50,000 संपत्ति है और 6 लाख एकड़ जमीन है। आज 2024 में 8,72,000 संपत्ति है और 37,94,000 एकड़ जमीन है। 2006 से 2023 6 लाख एकड़ से बढ़ करके 37,94,000 एकड़ जमीन इनकी हो गई। इन्हें बताना तो पड़ेगा सभापति महोदय कि आखिर 31 लाख अतिरिक्त जमीन इन्होंने पाई से कहां से है। इन्हें उसका उदाहरण देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जितना ये कांग्रेस के पहले वक्ता रहे हैं, जितना समय ये बोले हैं, मैं भी उतना ही समय बोलने वाला हूं। यह मेरा अधिकार है सभापति महोदय। मैं एक बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चर्चा किया, कर्नाटक के हैं ये। मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए, मैं ठीक से इन्हें एक्सपोज करने वाला हूं। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। सरकार इनकी थी, इन्होंने वक्त को अभय दान दे दिया और क्या नारा दिया? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये लोग बैठाइए, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो, आपस में बात नहीं, प्लीज। उत्तर प्रदेश की 74% वक्त की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। वक्फ अधिनियम की जो ही माननीय गृह मंत्री ने घोषणा किया, पूरे देश में तूफान आ गया। आश्चर्य होता है, वक्फ की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया। ये लोग भूल गए नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने। आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने, वो जमीन उनकी हो गई। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। तेलंगाना में 50% की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। पूरा अभयदान इनको मिला था अध्यक्ष महोदय, और उसका फल क्या हुआ? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने कहा 4,50,000 संपत्ति है और 6 लाख एकड़ जमीन है। आज 2024 में 8,72,000 संपत्ति है और 37,94,000 एकड़ जमीन है। 2006 से 2023 6 लाख एकड़ से बढ़ करके
37,94,000 एकड़ जमीन इनकी हो गई। इन्हें बताना तो पड़ेगा सभापति महोदय कि आखिर 31 लाख अतिरिक्त जमीन इन्होंने पाई से कहां से है। इन्हें उसका उदाहरण देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जितना ये कांग्रेस के पहले वक्ता रहे हैं, जितना समय ये बोले हैं, मैं भी उतना ही समय बोलने वाला हूं। यह मेरा अधिकार है सभापति महोदय। मैं एक बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चर्चा किया, कर्नाटक के हैं ये,